This video I'm intentionally making in Hindi because it is targeted to my Indian brothers and sister और टॉपिक भी वैसा है, क्यों ना हिंदी में बात करें। तो आज का टॉपिक है कि VFS ग्लोबल वीज़ा सेंटर में पूरा एम्प्लॉयमेंट ब्लू कार्ड वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मेरा 2 दिन पहले ही VFS ग्लोबल सेंटर में अपॉइंटमेंट हुआ और मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया वहाँ पे। तो मैं आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था तो वर्थ था या नहीं था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वहाँ पे, कितना टाइम लगा, कैसा वर्क फ्लो चला, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीमियम लॉन्च के लिए बिल्कुल जाए, क्योंकि उसके बेनिफिट सही में है वहाँ पे। तो रीज़न नंबर 1, अगर आपका प्रीमियम लॉन्च है तो आपको अर्ली एंट्री मिलती है। मेरा अपॉइंटमेंट था 10:45 को और मैं मुंबई में पहुंचा था 8:30 को, क्योंकि मैं पुणे से ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा सिक्योरिटी चेक पे, तो उन्होंने बोला कि वी अलाउ पीपल ओनली 15 मिनट्स बिफोर, पर आपका प्रीमियम लॉन्च है तो हम आपको जल्दी भेज सकते हैं। तो उस केस में प्रीमियम लॉन्च सही में हेल्पफुल रहता है। अगर आप अर्ली जा रहे हो तो अर्ली एंट्री मिलती है। तो मेरा 10:45 को था और मैं 8:30 को मुझे एंट्री मिल गई, क्योंकि मैं अर्ली पहुंचा था वहाँ पे। और अगर आपको लेट भी होता है तो उस केस में भी ये हेल्पफुल रहता है। अगर लेट भी हो गए तो आपको एंट्री मिल सकती है। अगर वो नॉर्मल टाइप का हो आपका, अगर आपने प्रीमियम लॉन्च नहीं लिया तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वहाँ पे वॉकिंग के भी कुछ एप्लीकेंट्स थे। तो उनकी सिचुएशन मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी वहाँ पे। पीपल वेर वेटिंग लाइक 15-20 पीपल वेर देर इन द क्यू। आई रिच वेरी अर्ली देर में 8:30 को पहुंचा था वहाँ पे, और वीज़ा सेंटर भी ओपन नहीं हुआ था। आई थिंक लगभग ओपन हो रहा था। तो उस टाइम पे काफ़ी लंबी क्यू थी, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो मुझे कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा वॉक इन इंटरव्यू का वे। ओके, तो एंटर करने के बाद सिंस मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था तो मैंने इंटेंशनली कुछ प्रिंट आउट्स नहीं ली थी मेरे घर से, क्योंकि मुझे यूज़ करना था उनके सर्विसेज का। तो इसलिए मैं प्रिंट आउट के लिए पूछा वहाँ पे। तो फर्स्ट मैंने उनको पूछा फर्स्ट फ्लोर पे ही, ताकि आई वांट टू टेक सम प्रिंट आउट्स। तो उनके चार्जेस सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया, और आप भी हो सकते हैं। तो उनका चार्जेस है कि 5 पेजेस के लिए वो आपको चार्ज करते हैं 150 रुपीज़। अगर आपके 5 पेजेस का ही प्रिंट आउट है तो आपको 150 चार्ज करेगी। उसके ज़्यादा है आपका 5 पेजेस से भी ज़्यादा, मोर देन 5 पेजेस, तो उसके बाद वो आपको 1 पेज के लिए 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो एक पेज के लिए 50 रुपीज़, दैट्स डेफिनेटली नॉट वैल्यू फॉर मनी। अगर किसी का प्रीमियम लॉन्च नहीं है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, अगर उसने सिंपल एक भी कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो उसके लिए एक पेज के लिए 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। मैंने जस्ट पूछा था, आई डिड नॉट अवेल इट, ओके, बिकॉज मेरे केस में प्रीमियम लॉन्च था तो मुझे सारे प्रिंट आउट्स वगैरह फ्री थे। बट मैं सिंस फर्स्ट फ्लोर पे था और प्रीमियम लॉन्च का 5th फ्लोर पे रहता है, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे मुझे प्रिंटर दिखा, तो आई सिंपली गो वेंट देयर एंड आई आस्क्ड कि आई वांट टू टेक अ प्रिंट आउट। Then they said, okay, you want to print out, you have to pay this much money. Then I said, okay, I already paid 2,500 for the premium launch, and why you're again asking me for the money? It doesn't make any sense. Then he said, okay, I'm sorry, if you have premium launch, then you don't have to pay anything. You just go to 5th floor, there you will find everything. तो ऐसा सीन रहता है। मुझे क्या चीज़ बतानी है इस पूरी किस्से से, कि अगर प्रीमियम लॉन्च नहीं तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लूटते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्रीमियम लॉन्च में जाने के बाद वो आपको एक टोकन देते हैं, और नॉर्मल वे से भी अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपको टोकन मिलेगा, वहाँ पे आपका नंबर रहता है, और देन आपको वो वेटिंग के लिए बोलते हैं। तो प्रीमियम लॉन्च में पूरा इन्वायरमेंट काफ़ी वीआईपी है। काफ़ी अच्छे से वो आपको वेलकम करते हैं, आपको टोकन देते हैं, आपको बैठने के लिए कहते हैं, उनका एग्जीक्यूटिव रहता है। तो सोफ़ा वगैरह ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी वहाँ पे। तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट आउट्स ली, और काफ़ी जल्दी उन्होंने मुझे प्रिंट आउट्स दी जो मुझे लेनी थी, बिकॉज आई वांटेड टू मेक यूज़ ऑफ प्रीमियम्स सर्विसेज, बिकॉज आई पे 2,500, और एटलीस्ट 15-20 प्रिंट आउट्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। ओके, तो आपको टोकन मिलने के बाद वहाँ पे दो मॉनिटर्स, नॉट मॉनिटर, दो बड़ी स्क्रीन्स रहती है। वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कौन सा टोकन करंटली एंटरटेन हो रहा है और कौन से काउंटर पे हो रहा है। तो वहाँ पे कंट्री वाइज रहता है। तो जर्मनी के लिए उनके एक डेस्क रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही डेस्क रहते हैं वहाँ पे, जर्मनी के वीज़ा होते हैं। दूसरे कंट्री के, फॉर एग्जांपल इटली का हो, फ्रांस का, या दूसरे कुछ कंट्री का, कनाडा का, तो उनका डेस्क वाइज उन्होंने अलोकेशन किया। इस डेस्क पे इसी कंट्री के एप्लीकेंट्स आएंगे, और ए डेस्क वाला बंदा वही एप्लीकेंट्स को एंटरटेन करेगा, वही वही
एप्लीकेशंस प्रोसेस करेगा। तो जर्मनी के लिए वैसे डेस्क था वहाँ पे, डेस्क नंबर 9 और डेस्क नंबर 10, ऐसे 2 डेस्क थे जर्मनी के लिए। तो वहाँ पे मुझे देन आई वाज वेटिंग देयर और आई वेटेड फॉर अराउंड 45 मिनट्स आफ्टर आई गॉट द टोकन। पर सिंस आप प्रीमियम लॉन्च के लिए पे किया है तो आप नोटिस करोगे कि वो सही में प्रीमियम रहता है। वो आपको आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। फूड बार रहता है जहाँ पे आपको खाने की चीज़ें वगैरह मिलेंगी। जूसेस थे वहाँ पे, पर्क्स, मंच, चॉकलेट, स्नैक्स, चिप्स, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो काफ़ी अच्छा था वो। आपको रीड करने के लिए न्यूज़पेपर भी था वहाँ पे, बुक्स भी था। और आपका अगर कुछ मिसिंग है डॉक्यूमेंट, आपको उनका लैपटॉप यूज़ करना है तो उनके लैपटॉप भी थे वहाँ पे। तो आप उनके लैपटॉप यूज़ करके चीज़ें भी कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह ले सकते हैं। वन मोर थिंग, आपको वीज़ा का फ़ोटो के बारे में आई होप आपने पढ़ाई होगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट में वो एक रहता है कि आपको वीज़ा के फ़ोटोज़ लगते हैं। बाय द वे, मैंने वीज़ा के डॉक्यूमेंट के लिए ब्लू कार्ड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट का एक अलग ही वीडियो बनाया है। उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप ब्लू कार्ड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट आई एम टेलिंग इज़ कि अगर आपका फ़ोटो वगैरह नहीं है, उसकी भी वहाँ पे अरेंजमेंट रहती है। आप वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं, उनका फ़ोटोग्राफ़र वगैरह लेते हैं और इमीडिएटली वो आपको फ़ोटो निकाल के उसका प्रिंट वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो लिए थे, बट अगर आपका फ़ोटो एज़ पर उनके गाइडलाइंस नहीं है या आपके पास फ़ोटो भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रीमियम लॉन्च से फ़ोटो लेके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम लॉन्च के अंदर आती है, इसलिए आप एक्स्ट्रा पे करते हो। और आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू टू गो फॉर दैट, बिकॉज़ जिस टाइप की एम्प्लॉयमेंट, जिस टाइप का वीज़ा कैटेगरी हमारा है ब्लू कार्ड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसकी अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती। और आपको, मेरे केस में मुझे 1.5 महीने की बाद की मिली। और आफ्टर 1.5 मंथ यू आर गोइंग देयर एंड you want to make like things to happen in a right way, you want to ensure that things happen। तो इसलिए आई सजेस्ट कि एक्स्ट्रा पे करें आप। बट अगर आपको ये एश्योरिटी मिलती है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा उस डे पे, तो अगर तो 2500 एक्स्ट्रा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So after waiting for 45 minutes, I went to a desk and there I submitted मेरा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही सेट, आपके 2 सेट आप प्रिपेयर करते तो आपको पहला ही सेट उन्हें देना होता है वहाँ पे। तो फर्स्ट काउंटर पे उन्होंने पहला सेट लिया मेरा डॉक्यूमेंट का और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए। और आपको कैटेगरी पूछते कि कौन से कैटेगरी का है, तो उनको ऑलरेडी पता रहता है उन रिप्रेजेंटेटिव को कि इस कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वो कलेक्ट करें। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वहाँ पे, आपका सिग्नेचर कंपलसरी रहता है, डेट एंड प्लेस एंड देन सिग्नेचर। तो वहाँ पे डेट एंड प्लेस के ऊपर आपका जो अपॉइंटमेंट का डेट है और प्लेस जो आपका प्लेस है, प्लेस ऑफ वीएफएस सेंटर है। मेरे केस में मुंबई था इसलिए मैंने मुंबई डाला और सिग्नेचर की। तो आप वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप साइन करके रखिए क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा आप जब जाते हो डेस्क पे। देन वो आपको एक फॉर्म देते हैं, कुरियर कंसेंट का फॉर्म। तो उस पे आपको सिग्नेचर करनी पड़ती है और कुछ और भी दूसरे कुछ आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप 3 फोटोग्राफ्स भी देते हो उनको आपके। उसके बाद वो आपको अगेन वेट करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने 10 मिनट्स वेट किया और 10 मिनट्स के बाद सेकेंड डेस्क पे भेज दिया। वहाँ पे आपका सेकेंड सेट भी आपसे कलेक्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट का। और वहाँ पे भी वो एग्जीक्यूटिव आपको सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर करेक्ट है, आपका एड्रेस करेक्ट है, आपका एम्प्लॉयर का नेम, आपका एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उसकी डिटेल्स वगैरह वो इंश्योर करते हैं वहाँ पे, आपसे कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट सबमिशन। तो उसी डेस्क पे आपको आपका पासपोर्ट देना रहता है। पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद आता है आपका पेमेंट। तो पेमेंट में आपने रीड किया ही होगा कि उनके डॉक्यूमेंट लिस्ट में बोला रहता है कि डिमांड ड्राफ्ट कैरी करें। तो मैंने भी डिमांड ड्राफ्ट कैरी किया था 6,800 का। बट वहाँ पे सीन कम्प्लीटली अलग था। उन्होंने बोला कि डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट मत कीजिए, बिकॉज मैंने डिमांड ड्राफ्ट का किया था 6,800 और 2 दिन पहले यूरो का रेट चल रहा था कुछ, तो आई डोंट नो व्हाट रेट इट वाज। बट मेरा डीडी था 6,800 का और उनकी फ़ीस थी 6,700 की। तो 100 रुपये कम थे और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, डीडी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। पर वो इनकरेज करते कि आप डीडी से पेमेंट ना करो और कैश या कार्ड से ही करो। उससे कैश भी कैरी मत करो, आप कार्ड से ही पेमेंट करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि डीडी से मत करो, आप कार्ड से ही करो। बट मैंने सेफर साइड डीडी भी रखा था।
तो अगर आप डीडी भी ना रखें तो वो भी आपसे उससे काम चल सकता है। हालांकि ये मेंशन है उनके डॉक्यूमेंट लिस्ट में कि डीडी कैरी करें, बट डीडी कंपलसरी नहीं है, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पेमेंट करने के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि 6,700 उनकी वीज़ा फ़ी थी और उन्होंने मुझे 1,000 एक्स्ट्रा वहाँ पे चार्ज किया। तो मैंने पूछा कि ये 1,000 एक्स्ट्रा कौन से है? तो उन्होंने बोला कि हमारे अलग वाले चार्जेस रहते वीएफएस के। तो मैंने पूछा कौन से चार्जेस? मैंने ऑलरेडी उनको प्रीमियम लॉन्च के लिए 2,500 पे किया है, और ये अलग से कौन से चार्जेस? तो उन्होंने बोला कि प्रीमियम लॉन्च के ऑन टॉप भी दूसरे उनके चार्जेस रहते हैं, ऑपरेशन फीस कुछ तो उन्होंने वहाँ पे लिखा था। तो वो 1,000 उन्होंने एक्स्ट्रा वहाँ पे मुझसे चार्ज किए और मैंने कार्ड से पेमेंट किया। तो कार्ड से पेमेंट करने के बाद और पासपोर्ट सबमिट करने के बाद अगेन आपको 10 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ता है, और उसके बाद आपका फाइनल होता है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक के लिए आपको वहाँ पे वो बुलाते हैं, और बायोमेट्रिक में आपसे वो आपके फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लेंगे, ऑल द फिंगरप्रिंट्स, दैट्स इट, उतना ही वो लेते हैं। और फिर देन यू आर गुड है। पूरा प्रोसेस इतना ही रहता है। बायोमेट्रिक इज़ एक्चुअली योर लास्ट स्टेप। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे केस में अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा पूरा प्रोसेस चला। इनिशियल वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा था मेरा, अराउंड 1 आवर के लिए मैंने वेट किया। लाइक टोकन मिलने के बाद मैं फर्स्ट स्टेज पे जाने तक 1 आवर का वेट करना पड़ा मुझे, बट उसके बाद चीज़ें काफ़ी फास्ट थी। तो सेकेंड डे को मुझे एसएमएस और ईमेल आया कि आपका वीज़ा का एप्लीकेशन वीएफएस सेंटर से डिस्पैच हो चुका है जर्मन एम्बेसी, जर्मन कॉन्सुलेट के लिए। तो वहाँ से आपका एक्चुअल वीज़ा का वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा इश्यूएंस का जो प्रोसेस है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ब्लू कार्ड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के केस में आइडियल वेटिंग पीरियड टाइम है 1 to 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर मिल जाता है, जो भी मैंने रीड किया है ऑनलाइन, और लोगों को, और जिनका वीज़ा हुआ है उनको पूछा है। तो एवरेज टाइम 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स का है। कुछ लोगों को 1 वीक में भी मिला है। तो ये था मेरा वीएफएस ग्लोबल वीज़ा सेंटर मुंबई का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन कमेंट। आई ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक, वन फॉर डॉक्यूमेंट लिस्ट, अनदर फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप वो वीडियोज़ रेफ़र करें, और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप वीज़ा के एप्लीकेशन प्रोसेस में हो। So with that, all the best, and I hope you may find this video useful. If you find it at all, give it a like, and yes, thank you for watching.